आयत नंबर 132 वअतिउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, लअल्लकुम तुरहमुन, ताकि तुम पे रहम किया जाए। साबका आयत में हमने देखा था कि हमें एक काम से मना किया गया था कि हमने सूद को नहीं खाना है। इस आयत मुबारका में तरगीब का मिजाज है कि यहाँ पे तरगीब दी जा रही है। और रब्त आयत का ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि हम तो सूदी काम नहीं करते, सूदी कारोबार नहीं करते हैं। तो गोया कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इंसान किसी मामले में तो ठीक हो, लेकिन किसी दूसरे मामले में उससे कमी कोताहियाँ और गुनाह हो रहे हों। इसलिए यहाँ पे मुतलकन जो है वो अताअत का जिक्र कर दिया गया है कि हर मामले में अल्लाह ताला की अताअत होनी चाहिए और नबी इस्लाम की अताअत होनी चाहिए। तो गोया कि इस आयत मुबारका का जो दायरा कार है वो बहुत वसी है कि हर इंसान ये देखे वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ किधर कौन सी नाफरमानी कर रहा है। फिर फरमाया कि तुम पे रहम किया जाए। रहम के अंदर दो बातें शामिल होती हैं, एक तहफ़्फ़ुज़ का होना और दूसरा मोहब्बत का होना। बहुत सारे मामलात ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ हमें किसी से मोहब्बत तो मिल सकती है मगर वो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। जैसे कि हमारा छोटा बच्चा, वो हमसे मोहब्बत तो करता है मगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं मगर वहाँ पे मोहब्बत का सवाल नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमारी पुलिस होती है, सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं, हम इनसे मोहब्बत का सवाल नहीं कर सकते हैं। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात किसी को अपनी रहम में ले लेती है तो उन्हें अपनी मोहब्बत भी देती है, अपना तहफ़्फ़ुज़ भी देती है। फिर तुरहमुन को यहाँ पे मजहूल के अंदाज़ में बयान किया गया है। बराह रास्त रहम को अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मंसूब नहीं किया गया है, जिसमें बड़ी प्यारी बात ये बताई जाती है कि जब अल्लाह ताला किसी को अपनी रहमत में ले लेते हैं तो सिर्फ़ अपनी ज़ात से नहीं बल्कि इंसान को वहाँ से रहम नसीब फरमाते हैं जहाँ से वो गुमान भी नहीं कर सकता। तो इंसान को अपनी दुनिया में अपने बहुत सारे रिश्तों से और बहुत सारे दूसरे ज़राए से भी वो रहमत अल्लाह ताला नसीब फरमा देते हैं।